वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल। अभी मैंने ये पहना हुआ है और मैं बना रही हूँ भोग। लाडू आदि हो गई है। अच्छा सुनो तो। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? लाडू ये देख। अरे सारी गाड़ी देख। मेरी सुन्ना सुन्ना मेरी सुन्ना सुन्ना मेरी सुन्ना पप्पो पप्पो। बस लाडो मेरी रेडी हो चुकी है और अभी बन रहा है भोग। हलवा बना दिया है, आटा लग रहा है, सब्जी छौंक दी है मैंने, ठीक है। और अभी कृष्णा को रेडी कर दिया। देखो लाडो ने क्या पहना। ए तुम बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो? लाडो लाडो अरे मम्मी कहीं मम्मी कहीं क्या क्या। कृष्णा देखो इसको, देखो इसका कपड़ा देखो। ये तो सारा दिन स्टाइल में ही रहता है। और माता रानी की पूजा भी हो गई है। साइकिल मार रख क्या? तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, है ना। मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ, बहुत जल्दी से। और जो मैं गेटअप करने वाली हूँ आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। आई थिंक आप लोग को पसंद आए, ठीक है। तो पंडित जी भी आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय। हम हो गए हैं रेडी और बाद में दिखाएंगे आप लोग को गेटअप। पंडित जी आ गए हैं और जा रहे हैं हम लोग पूजा करने। थोड़ा सा बस केवल शूट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग को दिख जाए। एक बार पकड़ना, इधर देखो। सो गाइस, यहाँ पर मैं चुनरी निकाल रही थी अपनी, जो चुनरी ओढ़ते हैं ना पूजा पाठ में, शादी की चुनरी होती है, तो वो वाली चुनरी। तो मैं वही वाली चुनरी निकाल रही हूँ। ये चुनरी मेरे घर से आई है। जब लाडो कृष्णा हुआ था, तो कृष्णा का जब कुआं पूजन हुआ था ना, तब आई थी ये चुनरी। मेरी मम्मी ने भेजी थी। ये वही चुनरी है, मैं इसको ही पहनती हूँ पूजा पाठ में, जो भी पूजा पाठ हमारे यहाँ होती है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। पंडित जी आ गए हैं, आप लोग पंडित जी से भी मिल लीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। चलो स्टार्ट करते हैं पूजा, और जितना व्लॉग हो पाएगा उतना शूट करके शेयर करेंगे आप लोगों से, ठीक है। सो गाइस, अब यहाँ पर हम लोग बैठ के थे पूजा के लिए, और एकदम से मैंने पंडित जी से बोला था, पहले ही बोला था, पर पंडित जी ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ना बहुत सारी पूजा पाठ करनी होती है इनको। मंदिर भी देखना है, लोग के यहाँ जा कर के पूजा पाठ भी करानी है, तो बहुत ज़्यादा। और एक तो पंडित जी का व्रत भी है 9 दिन का, तो बहुत बहुत बड़ी बात है यार, इतना करते हैं पंडित जी। तो फिर मैंने बोला आशीष से कि यार वो ना कपड़ा नहीं आया है, आप कपड़ा ऑर्डर कर दो। तो फिर ना हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। और यार देखो, ब्लिंकिट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है, बहुत अच्छा। और ये जो मैंने चुन्नी ओढ़ी ना, यही चुन्नी निकाली, तो आशीष को मैंने बोला, तो अब आशीष ऑर्डर करेंगे उस चीज़ को। तो फिर वो सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड नहीं करी हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बड़ी हो जाती। कम से कम वीडियो बनी थी 1.5 घंटे की, मैंने ना छोटी छोटी काट कुट के ऐड करी है। अब यहाँ पर हवन हो चुका था, आहुति हम दे चुके थे हवन में, जैसे स्वाहा करके। अब यहाँ पर आरती शुरू हो गई है। लाडो हमारे गोदी में नहीं आ रही थी, आशीष की गोदी में थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप हाथ लगा लेना, और जब आरती होगी तो बस आरती कर लेते हैं फटाफट से। और मेरे पैर में एकदम से नस चढ़ गई थी, जैसे नहीं होता अजीब से चढ़ना बोलना शुरू हो जाता, तो नस चढ़ गई थी। और मेरी आदत ये है ना कि मतलब भगवान की पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं ना पूरे मतलब श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ मैं पूजा पाठ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब खड़े खड़े कर ले रहे हैं आरती, नहीं। अब यहाँ पर आरती हो गई थी, तो छोटी सी क्लिप थी। यहाँ पर मैंने ना कलश रखा था मंदिर में, तो यहाँ पर आरती हो रही थी, ठीक है। मैंने बोल दिया था लता को कि लता थोड़ा सा तुम शूट कर देना, तो शूट करने वाला तो कोई था ही नहीं, तो कौन शूट करता। और मेरे बेटे को आता नहीं है अभी कैमरा चलाना वगैरह, इतना फ़ोन चलाना नहीं आता उसको। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना हो पा रहा है उतना करके आपके साथ में शेयर करते हैं। बाकी तो देखो होती रहती हैं पूजा पाठ, और आप लोग देखते ही रहते हो, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपडेट करना ज़रूरी है, जो भी ब्लॉग हमारे लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। सो गाइज़, यहाँ पर पूजा वूजा हो गई थी, आरती कथा सब हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर कन्या भोग लगा दिया था। मैंने इस बार जो कन्या वन्या के लिए खिलाया था, बनाया था, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 17:52 हो रहे, यानी कि 6 बजने वाला है, और मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। और एडिट करने की बिल्कुल भी हालत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करी, क्योंकि सब लोग कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं आवाज़ डालने की। तो रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए, है ना। तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, पूरे टाइम से वीडियो जारी है ब्लॉग पर, तो डेली ब्लॉग आएगा, कोशिश यही करेंगे हम। तो यहाँ पर सारी जो भी कन्याएं थी, कन्याएं हमें 9 खिलानी थी, बट माता रानी की कृपा दृष्टि इतनी अच्छी हुई कि बहुत सारी कन्याएं आ गई हैं। अभी आप लोग को पूरा घुमा फिरा करके सब जगह दिखा देंगे
क्योंकि ना बहुत सारे लोग आ गए थे, बहुत सारी कन्या आ गई थी। तो आशीष ने जितनी भी प्लेट लेकर आए थे, जो भी ग्लास और प्लेट, मैंने ना 10 प्लेट मंगाई थी, 10 ग्लास मंगाए थे, क्योंकि ना हम कन्या खिलाएंगे तो उसी में इनको दे देंगे। तो मैं हर साल ही ऐसे करती हूँ, बर्तन दे देती हूँ। अगली बार मैंने कटोरी, चम्मच, प्लेट ये सब रखा था, इस बार मैंने गिलास रखा था। वो इसलिए क्योंकि ना क्या होता है, गिलास से ये रहता है कि बच्चे पानी मांगते हैं, बच्चों को प्यास लगी जाती है ना, इस वजह से। तो आशीष ने आशीष ने कहा कोई बात नहीं, तुम जितना है उतना करो, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा हाँ यार, नहीं मैं तो करूँगी ही, जितने लोग आए हैं सबको खाना खिलाएंगे, सबको भोग खिलाएंगे। तो फिर मैंने ना घर में जो मेरी प्लेट्स रखी थी वो मैंने उसमें दे दिया था। प्लेट्स तो देखो घर के बर्तन भी होते, वो भी धुले ही होते हैं, बट जितने थे 10 प्लेट थी तो 10 ग्लास थे, तो मैंने 10 लोगों को दे दिया था। कुछ कुछ बहनें ऐसी थी, मतलब एक घर से 2 बहनें थी, एक घर से 2 बहनें थी, तो इस तरीके से हो गया था कि उनके घर में ग्लास और उनके घर में प्लेट, उनके यहाँ चला गया था, क्योंकि एक में कर दिया था। बाकी ये है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कम से कम 21 सेट मंगा के रखना चाहिए, 21 ग्लास, 21 प्लेट, तो वो सही रहता है। क्योंकि ना माता रानी अगर आपके घर में आ रही हैं, चाहे वो कितने भी आएँ, 21 आएँ, 51 आएँ, 100 आएँ, 101 आएँ, 2 आएँ, 3 आएँ, 4 आएँ, 5 आएँ, जितने भी आ रहे हैं ना, आपको सबका भोग लगाना। मैंने कहा आशीष थोड़ा सा आप भी सेवा कर लीजिए, पानी वानी दे दीजिए। वैसे तो आप कुछ करते नहीं हैं, वैसे सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते, इवन आपको एक कप चाय भी नहीं देंगे बना करके। आप सो रहे हो ना तो ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, तुम इतना थक गई तो मैं चाय दे दूँ, नहीं, चाय भी नहीं बना कर देते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज तो सेवा कर लो, मैं बनाकर कर लूँगी। और देख लो बिल्कुल भी आवाज़, हिम्मत नहीं है कि मैं करूँ, कि मैं कुछ भी कर सकूँ। अभी मैं कृष्णा को ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ 5 बजे, अब 6 बज गया, कब नहीं पता लगता कि कब 6 बज जाएगा, कब 7 बज जाएगा। अब देखो लाडो मेरी आ रही थी, मैंने लाडो का कितना ध्यान रहता है, मेरी 100 आँखें हैं समझ लो, ध्यान रहता है किचन में, फिर लाडो के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हर एक चीज़ की व्यवस्था। सारा भोग बनाया था, मैंने बनाया था हलवा, पूड़ी, चना और आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो बच्चों को मैंने सब्ज़ी पूछी तो बच्चों ने कहा कि हाँ हाँ आंटी सब्ज़ी ज़रूर दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सब्ज़ी दे देती हूँ, जिससे कि तुम लोग अच्छे से भरपेट खा तो लो। क्योंकि ना बहुत सारे लोग मीठा ही खिलाते हैं, और खिलाना भी चाहिए, हलवा पूड़ी ही खिलाना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग दही जलेबी भी खिलाते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, माता रानी की कृपा दृष्टि इतनी अच्छी है, माता रानी ने सब कुछ दिया है और आप लोगों को इतना सारा प्यार दिया है, तो मैं ना हर बारी भोग खुद ही बनाती हूँ। मैंने कभी भी दही जलेबी नहीं खिलाई है ना, तो मैं खुद ही भोग बनाती हूँ। थोड़ा सा लाडू बड़ी हो जाएगी ना तो मैं और भी चीज़ें बनाया करूँगी, जैसे कि चावल हैं, छोले हैं, राजमा हैं, मतलब बहुत सारे खाना बना सकता है इंसान। वो तो भाव होता है इंसान का, कि भाव से इंसान कितना क्या खिला रहा है ना। फिर उसके बाद से आपको जो अच्छा लगे आप वो दे सकते हो। इससे पहले मैंने जब किया था, मैंने कपड़े उपड़े दिए थे सबके, तो कपड़ों का ना बड़ा हिसाब गड़बड़ा जाता है। क्योंकि मान लो देखो, आपके यहाँ 11 कन्या आ गई या 21 कन्या आ गई, या फिर आपके पास में ज़्यादा कन्या आ गई, तो आप क्या करोगे? तो अच्छा लगता है ना, कुछ को कपड़े दोगे, कुछ को नहीं दोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे काम नहीं करेंगे, काम ऐसा करेंगे जो चीज़ सही हो, है ना। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस बार बर्तन ही देते हैं, और हमेशा बर्तन का ही फिक्स करेंगे, क्योंकि ना बर्तन सही रहता है। बर्तन आप दे दोगे, आपके पास में कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप बर्तन दे दोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ, जब भी वो बच्चे खाना वाना खाएंगे तो आपको याद करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। मैं लाडो को यहाँ पे उठा रही थी, मेरी लाडो ने तो हटा दिया तुरंत तुरंत। और लाडो के पैर पे मैंने महावर वाला जो होता है ना, वो भी करवाया था, तो मैंने रखवा लिया है। कहते हैं अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है महावर वाला पैर प्रिंट। अगर आपकी कोई लड़की है, आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा धन धान भरा रहे, कभी भी पैसों की कमी ना हो, तो बच्ची आपकी 3 साल की हो उससे पहले पहले आप करा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मैंने ये चीज़ करवाई है, मतलब बड़ी हो उससे पहले, माता का स्वरूप है पूरा लाडो रानी मेरी, तो मैंने ये करवाया था। स्पेशली कथा भी हमने इसीलिए करवाई थी। बाकी मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा अष्टमी पे कथा कराऊँ और हवन कराऊँ। तो बस ये है कि हवन था पूरा, आज मैंने इस बार कथा तो नहीं कराई थी। कन्या खा लिया है, और इस ब्लॉग को एडिट करेंगे फिर शेयर करेंगे। तो सारे लोग बोलो जोर से, जय माता की। चलो गाइस, ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है, और माता रानी की विदाई करते हैं। बाय। पार्ट खत्म हो चुकी है, और मैंने आप लोग को अपनी पूरी साड़ी नहीं दिखाई थी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद से मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना मैंने कान के निकाल दिए, मेरे पूरे बाल में फंस रहे थे वो, तो मैंने वो चेंज कर दिया है। मैं साड़ी दिखा देती हूँ आप लोगों को, फिर मैं चेंज करूँगी। क्योंकि ना अभी मैंने पानी तक नहीं पिया है, सुबह से पानी पीऊँगी मैं अब पेठा लेकर के खा के। तो मेरी जो साड़ी है आप लोग देख लो, क्योंकि ना बहुत सारे लोग पूछेंगे, रुक जाओ बेटा मैं अभी निकालती हूँ। बहुत सारे लोग पूछेंगे साड़ी कहाँ से लेके आपने, कैसी है साड़ी। तो ये है मेरी साड़ी, देखो कैसी
नीचे गिर गया, उठाओ मेरा क्लेचर उठाओ। ये मैंने और हो गई हो ना मैं पतली। तो क्या है ना, मेहनत जब आप करते हो ना तो आप ऑलरेडी पतले हो जाते हो। तो क्या करना है, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे। बाय, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। पूजा पाठ खत्म हो गई है और बस मैं आ गई हूँ अपने पूरे पुनारे अवतार में, और पूरा घर देखो कैसे फैला पड़ा है। सारी सफाई करूँगी फिर से मैं, और अभी तक मैंने पानी तक नहीं पिया है, इतनी तेज प्यास लगी है। देखो मेरी लाडो रानी सफाई करने में बैठी है। चलो आओ। तो बस मैं करूँगी झाड़ू वाड़ू फटाफट से, और उसके बाद से मैं पीऊँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ना फास्ट है मेरा। फास्ट खुलेगा कल, नौमी का फास्ट, अष्टमी का फास्ट रखती हूँ मैं। तो अष्टमी का व्रत करके कन्या खिलाते हैं हम, और उसके बाद से अष्टमी वाला दिन पूरा व्रत रहेगा। हाँ, जैसे कुछ खाना हो आप फ्रूट्स वगैरह में खा सकते हो, है ना। और उसके बाद से नौमी वाले दिन पारण होगा, जो भी टाइम है। मैं एक बार ना क्लीनिंग करती हूँ घर की पूरी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। आशीष सो गए। चलो बाय। सो गाइज़, मैंने यहाँ पर कृष्णा के कपड़े चेंज कर दिए थे और अभी लाडो के कपड़े चेंज करने रह रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। कृष्णा कह रहा है मम्मा नहीं नहीं, लाडो ना बहुत सुंदर लग रही है, लाडो के कपड़े मत चेंज कीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो लाडो के कपड़े मैंने नहीं चेंज किए थे, और बाकी इसका बाद में मैं चेंज कर दूँगी, ठीक है। तो जितनी जितनी चीज़ें हैं ना उतनी होती जाएँ उतना अच्छा है। जैसे मान लो कोई वीडियो में हम क्लिप ऐड कर रहे हैं तो फिर वॉइस ओवर अगर रह रही है तो उसको कर देते हैं, तो दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर लेकर आई है कूड़ा उठाने वाला फ्रॉक। तो इसकी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, हल्की भी, बहुत भारी नहीं है। अब ये बड़ी होगी तो देखते हैं क्या काम करेगी। काम तो करती नहीं है कुछ भी। मम्मी चीजी 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 मम्मा लाडू डैड। अच्छा बोलो बुआ 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 नहीं बुआ लो 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 मम्मी कुछ का बुआ मासी। लाडो ना बहुत कुछ नहीं बोल पाती, और लाडो कल हो जाएगी मेरी 17 तारीख है लाडो का कल। लाडो के बर्थडे वाला दिन है। मेरी लाडो 2 महीनों की हो जाएगी, 1 साल 2 महीने की कंप्लीट। लाडो का बर्थडे आएगा, इस बार भी लाडो क्या पहनेगा। अच्छा चुप 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 चुप, ऐसे करो ऐसे करो। मम्मी क्या हुआ? अब बुआ करके दिखाओ। लाडो फोन का है, फोन। लाडो के बहुत सारे हम लोग टॉय लेकर आए थे कल और खेले। देखो लाडो की सतानी। की पापी कहता मीपी कहता तू कहता की कहता पक्कोई। अच्छा चुप। ये सब जा रहा है ट्यूशन। बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग, और फिर भी हालत नहीं खराब। बट आज ये इसके पापा है ना, फाइनली आशीष घर पे हैं आज, तो फिर वो लाडो को लेकर के सुला रहे हैं। लाडो सोई नहीं, तो मुझे लेके जाना पड़ता है इसको भी और लाडो को भी। तो बस मैं इसको छोड़ करके आऊँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। 5 बज रहा है। आज लेट हो गई क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े थे, सुखाए हैं, फोल्ड नहीं किए। कल करूँगी फोल्ड, है ना। तो बस इसको मैं ट्यूशन छोड़ करके आऊँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी, फिर एडिट करके वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। बाय। जा रही हूँ मैं घर। विमान को छोड़ दिया है और घर जा करके फिर थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, और लाडो सो रही है। फिर मुझे वीडियो एडिट करनी है, फिर ब्लॉग वगैरह एडिट करके कल देखते हैं कोई वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए। बाय, लव यू। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड